जय जवान जय किसान, जय जवान की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। के है बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं सालेकस्सा तहसील के अंतर्गत आने वाले झालिया ग्राम के सिमट कर लगकर एक टोला है गोंडी टोला, यह ग्राम में मौजूद हूँ। तकरीबन 200 किसान जो है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता है और रोजमर्रा की जिंदगी जीने के बाद में जो है वह अपने खेती के ऊपर निर्भर रहता है। एक तरफ आपने देखा होगा कि बरसात के समय जो है किसान खेती करता है, दूसरी ओर देखा जाए तो किसान जो है रब्बी की फसल उगाता है और उसके भरोसे जो है अपने परिवार का उदर निर्वाह करता है। एक तरफ शासन की गाइडलाइन और योजनाएं कई सारी तो आती है, लेकिन कई सारी योजना आने के बावजूद भी किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। दूसरी ओर देखा जाए तो गोंडी टोला ग्राम के तकरीबन 115 किसानों ने शिकायत की। जिस तरीके से आप देख सकते हो, एक तरफ यह जो है मध्य प्रदेश की सीमा है। जिस तरीके से बोला जाएगा कि मध्य प्रदेश की सीमा तो है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई चलती है उसी तरीके से यह जो है गांव की लड़ाई चल रही है पानी को लेकर। इस गांव का जो पानी है बहता हुआ है, एक जो नहर है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, और इन्होंने कुछ जो है शाखा अभियंता तक के जो है शिकायत की है। शिकायत करने के बावजूद भी उन्हें जो है न्याय नहीं मिला। एक तरफ है भारत तो एक तरफ है पाकिस्तान, ऐसी यह जो है मध्य प्रदेश वर्सेस महाराष्ट्र की सीमा है। अब महाराष्ट्र का एक छोटा सा कोने का गांव सालेकस्सा तहसील का गोंडी टोला, जो सबसे जाना माना क्षेत्र जाना जाता है नक्सलग्रस्त क्षेत्र के वजह से। एक तरफ इधर देखा जाए तो रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं रहने की वजह से जो है यहाँ के लोग खेती करते हैं और खेती पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पे तकरीबन हमारे साथ में 50 से 60 किसान अभी मौजूद है और आशंका जताई जा रही कि 200 के आसपास किसानों ने जो है शिकायत की। शिकायत करने के बाद भी इनका जो है पानी की समस्या का हल नहीं निकला। क्या नाम है आपका? अरविंद मोहब्बत नगोड़े। क्या बताना चाहोगे जिस तरीके से आपके गाँव की जो है पानी की समस्या आए दिन सामने आ रही है और यहाँ के किसान जो है त्रस्त रोज हो रहे कि हमें पानी नहीं मिला तो हमारी खेती का नुकसान होगा, नुकसान होने के बाद हमें आत्महत्या की भी पारी आ सकती है। हाँ, देखो साहब, यहाँ 1974 से पानी यहाँ आ रहा है इस माइनर पे। जब भी झालिया माइनर में पानी मिलता है तो हमारे 115 डीओ पे पानी मिलता है। पर इस साल कर्मचारी ने कैसे मीटिंग की ये पता नहीं, 2 गैप पानी छोड़े यहाँ गोंडी टोला में, 2 गैप पानी छोड़े हैं और 2 गैप के बाद में वो सामने झालिया के पास पूरे बंधारा बांध दिए हैं। इसके कारण हमारे खेती में पानी आता नहीं और हमारी खेती पूरी सूख के तैयार हो गई है। अगर खेती हमारा सूख गए तो हमको आत्महत्या करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। एक तरफ देखा जाए तो आपका गांव झालिया गांव की जो ग्राम पंचायत है वह नवा टोला गांव में उसमें आता है। एक तरफ टोले का मसला है, गोंडी टोले का मसला आता है। गोंडी टोला यह गांव जो है आपका झालिया ग्राम पंचायत अंतर्गत आता है। तो ग्राम पंचायत ने आपको इसके लिए कोई सहकार्य की या कुछ की या मदद? ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम सभा ली जाती है, आम सभा ली जाती है, उस आम सभा में ठहराव नियोजन कुछ तो हल निकाला होगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने? नहीं साहब, ये आड़ा बांधे 22 तारीख को, सामने जो आड़ा बांधे झालिया माइनर के पास 22 तारीख को, 22 तारीख के बाद में हम घूमना चालू किए। हमने आमदार को भी फोन लगाए, खासदार को भी फोन लगाए, पर कोई हमारा सुनवाई कर नहीं रहा है। और यहाँ के कर्मचारी बोलते हैं कि तुमने जबरदस्ती बांधे हो, तुमको पानी मिलता नहीं। अच्छा, तो आप 2 हफ्ता तक पानी छोड़ दिए, इसमें हमने रोपा रापा सब लगा दिया। आपकी कितनी किसानी यहाँ पे जो है? ये अभी कम से कम 100-150 एकड़ जमीन मर रहा है। अच्छा, तो कितनी फसल यहाँ पे जो है होती है? अजी एकड़ पे वो हमको जैसे कम से कम 20,000-22,000 का फसल हो जाता है। किसी का 1 एकड़ है, किसी का 2 एकड़ है, उसी में हम निर्वाह करते हैं गर्मी में। अच्छा, तो आपको जो है आपका जो परिवार का उधर निर्वाह होता है वो किसके भरोसे होता है? ये खेती के भरोसे। अब हमारा खेती के भरोसे कोई खेती के सिवाय कोई दूसरा धंधा नहीं है। यहाँ के संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से क्या गुहार लगाओगे, क्या मांग है आपकी आने वाले आगामी समय में? आपकी क्या यानी आगे की क्या चयन है, जो आप आगे कौन सा रास्ता अपनाओगे यदि अगर आपकी मांग पूरी नहीं तो? हमारा रास्ता कुछ नहीं, अगर पानी देगा तो आत्महत्या के सिवाय कुछ रास्ता नहीं है। दर्शकों, जैसे कि हमारे साथ में यहाँ के एक वरिष्ठ बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद थे, उन्होंने जो है अपने गांव की हालात बताई। एक तरफ देखा जाए तो अपनी किसानी को लेकर उन्होंने बातें रखी और आत्महत्या करने के अलावा हमारे पास कोई पर्याय नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। एक तरफ देखा जाए तो कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ के जो है वरिष्ठ जनप्रतिनिधि वैसे संबंधित अधिकारियों से उन्होंने गुहार लगाई कि यदि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम आत्महत्या करेंगे। साथ ही साथ यहाँ की
खेती किस तरीके से की जाती है और खेती की हालात आज कैसी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन और भी लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका, क्या परिचय है? सुरेश दम्हाई। क्या बताओगे, जो है आपकी खेती है, खेती के भरोसे आपके परिवार का उधर निर्वाह होता है और आपका हाँ। परिवार चलता है? खेती के भरोसा होता है। अपने झालिया जिला परिषद स्कूल में कुछ कार्यक्रम था, वहाँ पे आमदार साहब आए थे। उन्होंने घोषित किए थे कि झालिया गोंडी टोला ग्राम पंचायत में ये रब्बी सेक्शन हुआ है या रब्बी है करके। ये जो आड़ा बांधे उस दिन हमारे यहाँ चपरासी प्लस यहाँ के बाबू और ओरसील जो है वो आए थे, आड़ा देखे, यहाँ मौजूद भी रहे बांधने तक के। बांध कर हुआ उसी दिन फिर शाम को पानी छोड़े, 2 गेप हमको पानी दिया और तीसरा गेप में अपने रब्बी सेक्शन नहीं है करके झालिया जो माइनर है वहाँ पर अभी 22 तारीख को आड़ा बांध दिए हैं, इसलिए हमको पानी नहीं मिल पा रहा है। तो हमको कंटिन्यू पानी मिलना चाहिए। एक तरफ महाराष्ट्र, एक तरफ मध्य प्रदेश, आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही है? हाँ, लड़ाई अभी वैसा ही चल रहा है जैसे कि हमको समझ लिया है पाकिस्तान और सामने वाले को भारत, वैसा ही लड़ाई चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो ये मध्य प्रदेश के लगत की सीमा है, आपका गांव लास्ट टूक वाला गांव जाना जाता है, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है हम। अच्छा, तो क्या बताऊंगे, ये जो पानी आ रहा है वाया और इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत यह एरिया आता है, क्या बताऊंगे ये जो पानी आ रहा है ये किधर से आ रहा है? ये पानी महाराष्ट्र से जा रहा है, बाग सिंचाई से। अच्छा, तो बाग सिंचाई इटिया डोह से जब यह पानी आ रहा है तो इसके पहले ऐसे ही आता था? हाँ, 2074 से जब भी महाराष्ट्र में रब्बी रहा तो हमारे गांव हमेशा रब्बी रहता है। एमपी भी रब्बी रहा तो हमारे गांव में रब्बी रहता है, पर इस साल मंजूर नहीं है करके हमारे यहाँ का रब्बी काट दिए हैं। अच्छा, तो संबंधित अधिकारियों तक क्या आप गए होंगे? अभी ग्राम हाँ। पंचायत की कुछ बातें हो रही थी कि मीटिंग हुई थी, कुछ ऐसी बातें क्या हुआ था? दरअसल आमदार साहब ने रब्बी है करके बोले, पर हम बाबू को भी बोले, ओरसीएल के पास भी गए तो रब्बी उस टाइम तक के थे। अभी पिछले 2 गेप जो गया नहर का उसमें रोपा डाले, परा लगाए, फसल खड़ा किए, पर अभी पानी नहीं मिलने के कारण मरने की हालत पे आ गए। तो दर्शकों, यहाँ से सीधा हम इस गांव की खेती दिखाएंगे, जो यहाँ के जो है यह इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो नहर आता है, नहर से जो है पानी का बहाव होता है और बहाव होने के बाद में किसानों के खेत तक के पानी जाता है और वो पानी के भरोसे जो है खेती उनकी चलती रहती है और खेती के भरोसे उनका उधर निर्वाह होता है। तो दर्शकों, आगे हम इन किसानों के साथ में जाएंगे वह खेती के तरफ, और खेती कैसी है उनकी और इस समय खेती की हालात क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब कि दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी तक के हम जो है 115 माइनर जहाँ पे पानी अड़ाया गया था गोंडी टोला ग्राम का, और जो है खेती के भरोसे किसानों की जो खेती चलती है और उसका उधर निर्वाह जो है किसान का होता है। उसी के पश्चात किसानों ने हमसे एक रिक्वेस्ट की कि आप चलिए जहाँ पर बंधारा बन रहा है वह भी आप जगह देखिए कि किस तरीके से जो है पानी अड़ाने के लिए जो है वो माइनर को बंद किया जा रहा है। तो आपने जैसे कि वीडियो में हमने दिखाया कि जेसीपी के माध्यम से जो है वह माइनर को मट्टी के जरिए जेसीपी के माध्यम से दबाने का प्रयास करे, जिसके जरिए जो है पानी उस क्षेत्र में ना जाए, इसलिए। लेकिन हमारे साथ में यहाँ के जो है स्थानिक जनप्रतिनिधि सरपंच महोदय है, उनसे भी जानेंगे। क्या बताना चाहोगे, आपका परिचय पूरा? मेरा नाम कुंजन तिलकचंद नवगोड़े, मैं झालिया ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। रब्बी का ऐसा था, जब कभी भी झालिया माइनर में रब्बी रहता था तो गोंडटोला माइनर रहता ही था। जब से आज तक रब्बी मिला है झालिया को तो गोंडटोला रहता था, भले ही बापड़ी परसोड़ी माइनर न रहे तो भी गोंडटोले के पास में उसको मेन कैनल को आड़ा करके गोंडटोले के काश्तकार भी रब्बी पकाते थे। और इस साल भी जैसा झालिया माइनर सेक्शन हुआ रब्बी का, तो गोंडटोले में आड़ा उन्हीं के कर्मचारियों ने आके बंधवाए कि यहाँ तक रब्बी रहेगी करके, गोंडी टोले में कि गोंडटोला ग्राम का रब्बी सक्सेस हो करके, और उधर का बंद किए, यानी बापड़ी परसोड़ी में कैनल नहीं है। तो हमेशा की तरह इस साल भी जब वहां उनके कर्मचारियों ने आड़ा किए और इधर ये झालिया माइनर था ही, तो गोंडी टोले के किसानों ने खार डाले, परा लगाए,
परंतु कुछ दिनों बाद अधिकारियों का कहना पड़ा, सालेकसा वालों का, हम गए थे सालेकसा पूछने, जब उन्होंने अड़बंदा किए कि अड़बंदा क्यों किए, तो उन्होंने हमारे पास ये दिखाए कि बोले झालिया माइनर में 40 हेक्टेयर मंजूर है रब्बी का, और 40 से ज्यादा हो रहा है तो गोंडी टोला है ही नहीं। तो हमने बोले कि भाई जब भी झालिया माइनर रहता है तो गोंडी टोला रहता ही है, और आपके कर्मचारी ने ही वो अड़बंदा की है, इसलिए गोंडी टोले में खार भरा गया और परा लगाना चालू किए। अगर आपको 40 हेक्टेयर ही मंजूर था तो फिर 40 हेक्टेयर खार भरने पानी नहीं देना था, यही पहले ही बांध देना था झालिया के पास। तो गोंडी टोले के काश्तकार क्यों अब नुकसानी में जाते, खार भर के पड़ा लगा के, उनका सल्फेट का पैसा बर्बाद हो गया है, रोजी मजूरी बर्बाद हो गया है, और अब लगने के बाद में वो कर्मचारी यहाँ आड़ा बांध रहे हैं और हमको कोई जवाब नहीं देते। बोलते कि ऊपर के कर्मचारियों का है कि 40 हेक्टेयर मंजूर है तो 40 हेक्टेयर में ही बांधो। तो झालिया में भी इस तरीके से जो है सुनिए थोड़ा सा, झालिया माइनर भी पूरा नहीं हुआ है। 40 हेक्टेयर शायद आउटलेट 5 नंबर पे 40 हेक्टेयर हो रहा है करके उन्होंने बांध दिए। तो हमने ये भी पूछे उनसे कि जो माइनर में जितना हेक्टेयर मंजूर है उतना ही लगा है क्या, यहाँ से कोटरा तक हम देखने जाएंगे। बोले कि जैसा खोलगढ़ माइनर है उसमें 20 हेक्टेयर है तो 20 लगा है कि 80 लगा है, क्योंकि हेक्टेयर कम रहता है पर रब्बी ज्यादा ही लगती है। ये हर माइनर में कोटरा से यहाँ तक के शुरुआत से यहाँ तक है। पर अभी हमारा ऐसा है कि जो लगा है उसको पानी मिलना चाहिए, किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए और किसानों को अपनी फसल पकाने का मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से आप यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, तकरीबन 1000 लोगों का आप नेतृत्व करते हो, तो आपने गांव में एक विशेष आम सभा लिए होंगे, ग्राम सभा लिए होंगे, उसका ठहराव बनाकर संबंधित अधिकारियों को दिए होंगे, जहाँ तक हमने आपके गांव के लोगों से सवाल भी किए। सुनिए रब्बी का कैसा था, पहले नियोजन में नहीं था माइनर। हम वहां पर देखो जनप्रतिनिधि, आम सभा का ठहराव जनप्रतिनिधि के माध्यम से वहां गए, उनको बोले तो बोले रब्बी है नहीं, और जो भी जनप्रतिनिधि के प्रेशर में बोले या जो भी किए उन्होंने जनप्रतिनिधि हमको ठहराव भी दिए और जनप्रतिनिधि अलाउंसमेंट भी हुआ। फिर लोगों को, वो कर्मचारी लोग यहाँ आए थे हमारे यहाँ, उनका कहना था कि वसूली नहीं है, वसूली होगा तो हम रब्बी देने तैयार है। तो हमने मीटिंग लिए यहाँ, मीटिंग में ऐसा हुआ कि वसूली भरो। हमने किसानों को बोले कि जब तुम्हारे पे पैसे है तो वो भी भरो, तो कुछ किसानों ने पैसे भरे। उसके बाद में उन्होंने हमारे माइनर पे 40 हेक्टेयर मंजूर किए। आपका यह क्षेत्र जो है, आपका गांव है नक्सल क्षेत्र, लक्कर गांव है, और एक तरफ देखा जाए तो इधर जो है खेती के भरोसे किसान का उधर निर्वाह होता है। इसके पहले जब पानी आता था तो ये सारी चीजें आई थी क्या? नहीं, इसके पहले कभी नहीं आई सारी चीजें। 5 साल कंटिन्यू रब्बी हो गया है, 5-6 साल हो गया है, कभी ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं है। परंतु कैसा है देखो, बीच क्यों संबंधित अधिकारियों ने ऐसा किया? अब क्यों किए हमें पता नहीं ना, क्यों किए तो उसका भी बताएंगे। हम जा रहे हैं, हमारे सभी किसान लोग गए, उस दिन भी गए थे, कर्मचारी गायब थे ऑफिस से। अच्छा, तो यहाँ के संबंधित जो विधायक है संजय पुरामुसी, यहाँ के खासदार जो है नामदेव राव किसान, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन तक के किसानों ने गुहार लगाए, आपने भी लगाया होंगे। हाँ, तो बदले में क्या जवाब मिला या अधिकारियों जैसा टाल मटोल? किसान साहब, आमदार साहब का ऐसा जवाब है, मैं आ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ऐसा बोले हैं उन्होंने। अभी शायद आज आमदार आने वाले भी है, अभी आए क्या तो पता नहीं आएगा। किसान जो है जनता दरबार बैठे, कई किसान जो है तो आज है, हम जाने वाले भी है। अभी आप आ गए करके रुके हैं अभी तक, नहीं तो हम पहले ही चले जाते। अभी जाएंगे, क्या सोल्यूशन देते हैं आमदार साहब, खासदार साहब, वो पता चलेगा। क्योंकि हम तो, हमारा ऐसा है देखो, अभी उन्होंने एक लेटर भी दे दिए ग्राम पंचायत में, जैसा आड़ा बांधे उस समय, कि आपके यहाँ अड़बंदा फूटना नहीं चाहिए। अगर फूटा तो वहां नीचे के किसान उसके जवाबदार रहेंगे, यानी उनको जो भी पनिशमेंट करना है या क्या, वो अपनी सेफ्टी के हिसाब से दिए हमको। पर अब फोड़ा किसने या नहीं फोड़ रहे वो पता नहीं, पर हम किसानों की रब्बी मरने देना नहीं चाहते और नहीं मरने देंगे। उसके लिए चाहे जो भी आंदोलन करना पड़े, आक्रोश भरा करना पड़े, अधिकारियों से लड़ना पड़े या विधायक आमदार को साथ लेके लड़ना पड़े, उसके लिए हम सब किसान भाई तैयार है। विजय कुमार टेकाम, माजी जिला परिषद सदस्य और वर्तमान में ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। सर, इसके जो रब्बी जो चालू है प्रक्रिया, जो बंधारा बांधने की नहर के नाल झालिया के माइनर के पास में, सर इसके पहले सरपंच साहब ने हमें पूरा आपके इस रिपोर्टर के माध्यम से बताया गया है कि गोंडी टोला 115 DO नंबर में जनवरी के इस महीने में शाखा अभियंता सालेकसा के माध्यम से
उनके कर्मचारी लोगों ने वो 115 डीओ पर बंदाला बांधने का आदेश हमें किसानों को दिया और उनकी उपस्थिति में वहाँ गोंडीटोला 115 डीओ नंबर पर बंदाला बांधने का काम हुआ। उसके बाद में उन्होंने हम किसान लोगों ने खार पेरनी, परा लगाने का काम ये सब जोरों से चला गया। फिर अभी 2 पानी छोड़ने के बाद में अभी कर्मचारियों की एक बोले तानाशाही बोलो ये जोरों से चल रही है। हम किसानों को मारने की एक प्रक्रिया जो हमें बता देना चाहता हूँ। यहाँ कुछ कर्मचारी ऐसे दलाल है जो दलाल पैसे के लेकर के किसानों को ऊपरी भाग में जो यहाँ पानी नहीं पहुँचता वहाँ पानी बेचते हैं और जो हकदार है। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो, दलाल है, कर्मचारी पैसे लेकर पानी बेचते हैं। हकीकत है क्योंकि उसी आंकड़ों के कारण यहाँ बंदाला बांधा जा रहा है। हम किसानों ने आवाज उठाए, हमारे को पानी नहीं मिल रहा है। जो कैनल जो हकदार पानी है, किसान लोग है हकदार के, भाई किसान लोग पानी थे उनको पानी नहीं पहुंच रहा था, इसलिए हमने जो मोटर है जो मोहटोला कैनाल है जो अवैध प्रकार से चल रहा है उसके हम रोकथाम के लिए शाखा अभियंता के पास में आवेदन पत्र भी दिए, लेकिन उनका कुछ निवारण हुआ नहीं। कुछ मोटरों को उठाए तो यहाँ कैनल को जो किसान को अवैध जो किसान जो उठा रहे थे पानी मोटर से उनकी कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई। लेकिन हमने जो अपनी लड़ाई लड़े थे, हमारे लड़ाई लड़ने के कारण हमारे जो कर्मचारी लोग हैं हमारे गोंडीटोला के किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, वो उसका उनके कंप्लेन हमने किए, इसलिए हमारा नुकसान ये झालिया माइनर के पास में बांधने का उन्होंने कार्य शुरू किया है। मैं ऐसा आरोप लगाता हूँ उन कर्मचारी लोगों को जिन्होंने हमारे 50 साल और जैसे भी इस कुल्पा माइनर में पानी मिल रहा था तो कभी ऐसा नौबत नहीं आया था जो आज पहली बार 5 साल रेगुलर पानी मिलने के बाद में आज पहली बार हमें किसानों को तकलीफ हो रही है। हम आत्महत्या करने के लिए हम मजबूर है क्योंकि हमारा सल्फेट सोडा ट्रैक्टर से जो भी हमने पैसा लगाया है हम पूरा एक बोलो सूखाग्रस्त होने की कगार में है, हम रब्बी बर्बाद होने के कगार में है। हम आमदार खासदार साहब से सबसे हमने गुहार लगाई, परंतु इस बारे में हम बात कर रहे हैं, बस यह मुंबई दिल्ली घूमने की बात कर रहे हैं कि हम वहाँ हमारा काम है, मीटिंग है, लेकिन किसानों के पास मिलने की उनकी 1-2 मिनट या आधा घंटा आने की उनकी बात करने की उनकी क्षमता नहीं है। मैं आमदार खासदार साहब से उनकी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सर आप आइए हमारे किसानों को बचाइए, हमारे को 115 डीओ नंबर तक हमारा पानी पहुँचा कर दीजिए, नहीं तो अन्यथा हमारे किसान लोग मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं आप लोगों से यही आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे को एक बार पानी दिलाने के लिए आपका सहयोग चाहिए और हमारे जो प्रतिनिधि लोग हैं आमदार खासदार ये सब हमारे सहयोग करें, बस यही कहना चाहूंगा। और यहाँ जो 115 जो झालिया माइनर के पास जो बंदारा बांध रहे हैं वह फोड़ने के लिए शासन को आप अपना आदेश दे, ऐसा मैं आमदार और खासदार से कहना चाहूंगा। तो दर्शकों ये थी हमारे साथ में झालिया गोंडीटोला ग्राम की जनता और यहाँ के जो है वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल, वैसे ही इस गांव के जो है किसान मौजूद थे। जैसे कि इन्होंने बताया कि किसानों को जो है मारने का काम अधिकारी कर रहे हैं और पैसे से पानी लेते हैं, पैसे से पानी बेचते हैं, अन्यथा किसी किसान का जीव जाता है तो उसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार रहेगा, ऐसी इन्होंने आशंका भी जताई है। एक और देखा जाए तो हमारा देश कृषि प्रधान देश रहने के बावजूद आज अगर किसान को रास्ते पर आना पड़ रहा है तो यह किसके वजह से और इसके लिए कौन है जिम्मेदार, एक सबसे बड़ा सवाल इन्होंने दाग दिया है। एक तरफ अगली खबर में जो है झालिया गोंडीटोला ग्राम को पानी मिलता है या नहीं मिलता और जिस तरीके से पानी को अड़ावा बांध दिया है जो गोंडीटोला में वहाँ उन्हें पानी मिलता है या नहीं मिलता, या 40 हेक्टेयर की रब्बी फसल जो है वह उग पाएंगी या नहीं उग पाएंगी, ये भी बहुत जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ बताएंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाई।